गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। बहुत ही बड़ी खबर, बहुत ही बड़ी खुशखबरी राजस्थान से बिग ब्रेकिंग न्यूज़। दोस्तों, राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्ती नर्सिंग ऑफिसर भर्ती, जी हाँ दोस्तों, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर आपकी जारी हो चुकी है 8,713 पदों पर। शेफू की तरफ से मेरिट बेस भर्ती थी ये, जिसमें आपका एग्जाम नहीं हुआ था। आज 7 अक्टूबर है और बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है अभी सुबह-सुबह शिफू की वेबसाइट पर। अंतिम वरीयता मेरिट लिस्ट, मेरिट सूची आपकी जारी हो चुकी है और बड़ी खबर ये है कि इसमें आपके 2272 के यहाँ पर परिणाम रोक दिया गया है, जिसमें आपकी ना तो कट ऑफ बताई गई है और ना ही आपका नाम, पता, एड्रेस कुछ बताया गया है। तो पूरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पूरी लिस्ट के बारे में बात करेंगे, आपको परिवेदना कैसे लगानी है, किन-किन लोगों को लगानी है। एक और चांस दिया गया है आपको इसमें परिवेदना लगाने के लिए। 8 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक आप इसमें जो है परिवेदना लगा सकते हो। कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और पूरे आंकड़े के बारे में बात करेंगे। ये देखिए, और ये आपके पास अभी तक जो है मेरिट लिस्ट पहुँच चुकी होगी। प्रोविज़नल लिस्ट जिसकी आप माँग कर रहे थे और धरना प्रदर्शन चल रहा था जयपुर में, जिसके आपका डीवी हो चुका था और आपके सामने है लिस्ट। तो लिस्ट के पहले मैं आपको यहाँ पर आंकड़े बताना चाहूँगा, उसके बाद अपन लिस्ट की तरफ चलेंगे और सब कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, 6,981 टोटल पोस्टों पर आपकी जो है यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें 39 के सेरिया बैकलॉग के पद शामिल थे, 12 जिले के। तो टोटल आपके हुए थे। इसके अलावा इसमें 1730 पद और जोड़े गए अतिरिक्त। जो आपकी जो ये लिस्ट आई है प्रोविजनल लिस्ट, ये बढ़े हुए पदों के साथ आई है। तो आपके टोटल पद यहाँ पे हो जाते हैं वैकेंसी के 8,750। अब इसमें दोस्तों आपका जो रिजल्ट जारी किया है, इसमें दोस्तों गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी के 6,441 का यहाँ पर क्लियर रिजल्ट जारी हुआ है, जिनको कोई समस्या नहीं रहने वाली। और जिनका परिणाम रोका है उनका है 2,272 संख्या, जिनका यहाँ पर परिणाम होल्ड कर दिया गया है। तो टोटल जो आपका रिजल्ट जारी हुआ है वो 8,713 पोस्टों पर आपका परिणाम जारी हुआ है। अंतिम वरीयता सूची की बात कर रहा हूँ जो अभी जारी हुई है प्रोविजनल लिस्ट की। अब आपको इसमें ऑनलाइन परिवर्तन लगानी है 8 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक। ठीक है, तो अब परियोजना कैसे लगानी है, क्या कुछ चीज़ें हैं, उसके बारे में बात करते हैं, चलिए। और ये देखिए, 7 अक्टूबर की अभी सुबह-सुबह है, मॉर्निंग है और अभी तो काफ़ी सारे बच्चे सो रहे होंगे। सभी को बधाई हो जिन-जिन का सिलेक्शन हुआ है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यहाँ पर आप अपना क्रमांक नंबर देख सकते हो। आज का 7 अक्टूबर अंतिम वरीयता सूची राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023। बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत ही बड़ी अपडेट है और यहाँ पर इंतज़ार जो है फाइनली खत्म हुआ, पूर्ण विराम लगता हुआ और सबसे तेज़ इस बार जो है भर्ती हुई है। इसमें बताया गया है, विज्ञप्ति क्रमांक आपका दिया गया है 4649, दिनांक 5 मई को आपकी नर्सिंग ऑफिसर के 6,981 पदों पर और सेरिया बैकलॉग के 39 पदों पर आपकी सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी हुई थी, जिसके अंदर वित्त विभाग द्वारा नर्सिंग ऑफिसर के 1730 अतिरिक्त पद जोड़े गए। यानी टोटल आपके जो पद है वो 8,750 है। इसके विरुद्ध इन्होंने 1.5 गुना आवेदकों की सूची निकाल दी है। शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले लिस्ट की तरफ चलते हैं, फिर इसके बाद अपन इसके बारे में बात करेंगे क्या कुछ इसमें बताया गया है। ये देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 के अंतर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र की यानी नॉन टीएसपी की अंतिम वरीयता सूची। और ये जो सूची है दोस्तों, ये 6,441 पदों पर निकाली गई है ना। इसके अलावा परिणाम जो रोके हैं वो उसकी सूची नीचे है 2,272 की। तो इसमें आप अपना नाम देख सकते हो, कुलदीप साहू पहला मैं बता रहा हूँ आपको। एप्लीकेशन नाम, एप्लीकेशन आईडी, यहाँ पर जेंडर बताया गया है, डेट ऑफ बर्थ बताई गई है, कैटेगरी बताई गई है, फादर नेम है, मैरिटल स्टेटस है। और ये देखिए, यदि आप किसी विशेष डिसेबिलिटी कैटेगरी से हो तो यस और नो यहाँ पर आएगा आपका। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन से हो तो यस नो आएगा, यहाँ पे कोई नहीं मिला इनको। एक सर्विसमैन में नो लिखा हुआ है। एवरेज जो इनकी परसेंटेज है वो 83.287 है ना। देख लेना, अभी मैं पहला उदाहरण आपको बता रहा हूँ, पहला कैंडिडेट का नॉन टीएसपी का। यहाँ पे इसका एवरेज परसेंट है 83.287 और इसका 70% जो वेटेज निकलता है वो है 58.301। अब यहाँ पे इसको जो बोनस मिला है वो 30% मिला है। तो यहाँ पे इसके टोटल जो मार्क्स आए हैं वो 88.301 है, ओबीसी एनसीएल। ठीक है ना। और यहाँ पे बात करेंगे अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट यहाँ सिलेक्शन हुआ है, तो अनरिजर्व के यहाँ पर अगेंस्ट सिलेक्शन हुआ है। अब आपका एक सवाल होगा, सर इसमें आप हमें तो मेरिट लिस्ट बता दीजिए। अब तो भैया मेरिट लिस्ट के ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर आ जाऊंगा मैं अभी दिन में। पहले आपको बता देता हूँ ऊपर ऊपर का मामला क्या कुछ रहा है रिजल्ट में, परिणाम में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट जो गई है परसेंटेज 83 है, देख सकते हो। उसके बाद तो डाउन ही जा रही है, ये देखो 76। ओके, और ये देखिए 53। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट परसेंटेज आपकी गई है वो कितनी गई है, यहाँ पे आपकी ओबीसी नॉन क्रिमिनल की जो परसेंटेज गई है, ओबीसी एनसीएल की, वो गई है 83.287। उसके बाद ओबीसी एनसीएल की 82.84, ओबीसी एनसीएल की 82। उम्मीद से ज़्यादा है, ये एवरेज परसेंटेज है। ठीक है ना। आप टोटल बात करेंगे तो 88 गई है, ओबीसी एनसीएल की 87 गई है। सेलेक्ट अगेन किसके अगेंस्ट सिलेक्शन हुआ है, अनरिजर्व्ड के, यानी अनरिजर्व्ड से ज़्यादा इन्होंने जो है परसेंटेज अपनी बनाई है। अब लोवेस्ट की बात करेंगे
तो लोवेस्ट आप अपने हिसाब से देख लेना। बाकी इसमें देखिए, जैसे मैं और अगर दूसरा उदाहरण लूँ नीचे चल के, तो इसमें अगर अपन बात करें 930 नंबर वाले के, तो ये है कौन सी कैटेगरी से, एमबीसी एनसीएल से। किसके अगर सिलेक्शन लिया है इसने, अनरिजर्व्ड के, और यहाँ पे 69 है। तो कट ऑफ तो आपको पता कैसे चलेगा, आप नीचे नीचे जाना, नीचे जितनी कट ऑफ कम होगी उतनी जो है लास्ट कट ऑफ यहाँ पे आपको दिखती हुई जाएगी। चलिए बात करते हैं नीचे जिनका परिणाम रोका गया है उसके बारे में। और ये देखिए यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 के अंतर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी वालों का यहाँ पर जिनका आपका रिजल्ट रोका गया है, परिणाम रोके जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची निकाली है। इसमें इन्होंने सिर्फ आपका एप्लीकेशन आईडी नंबर दिया है और कुछ नहीं दिया भाई, इनका परिणाम यहाँ पर रोक दिया है। हालांकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिनका परिणाम रोका गया है उनका भी आप मान के चलिए फाइनल मेरिट लिस्ट सिलेक्शन हो गया है। ऐसा नहीं है कि यदि इनका परिणाम रोक दिया गया है तो इनका सिलेक्शन नहीं होगा फाइनल मेरिट लिस्ट में, ठीक है। यानी आप मान के चलिए इसमें 6,441 पोस्टों पर तो इन्होंने नॉन टीएसपी पर क्लियर रिजल्ट जारी किया है, और 2,272 ये जो लिस्टें है ये निकाली गई है जिनका परिणाम रोका गया है। इन दोनों को आप जोड़ोगे टोटल, तो आपकी संख्या निकल के आती है 8,713, जो कि आपके बढ़े हुए पद को जो है पूरी तरह से कवर करती है, ठीक है। तो टेंशन वाली बात नहीं है। परिवर्तन किस चीज़ को लगानी है उसके बारे में बात करते हैं ऊपर चल के, उसके बाद फिर कट ऑफ के बारे में एक पर्टिकुलर मैं वीडियो लेकर आऊँगा, उसके अंदर बात करेंगे। चलिए बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर के 8,750 पदों पर। यहाँ पर 1.5 गुना आवेदकों को इन्होंने सत्यापन के लिए जो है आमंत्रित किया था, और इसके बाद जो है इन्होंने पेंडिंग फॉर्म वालों को, और जिनकी आईडी जनरेट नहीं थी उनको, और जिसकी कोई दिक्कत थी, जाति जिन्होंने चेंज की थी, पूर्णांक। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जिन लोगों ने जाति चेंज की थी और उनकी जाति चेंज नहीं हुई है उनको क्या करना है उसके बारे में भी इन्होंने बताया है। तो ये सभी इन्होंने त्रुटियां सुधारी। ओके, इसके बाद फाइनली इन्होंने जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की है ना, शामिल किया सभी को, ऐसा इन्होंने का कहना है। उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में अभ्यर्थियों का चयन संबंधित फेडरेशन, भारत सरकार और आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से सत्यापन इन्होंने किया गया है, ठीक है। और विशेष योग्यजन वर्ग में निर्देश के अनुसार जो मेडिकल बोर्ड आपका गठित किया गया था उसमें इनका जो है मेडिकल हुआ, उसके बाद जो है जो पात्र पाए गए उनका जो है यहाँ पर चयन किया गया है, ठीक है। और विशेष योग्यजन वर्ग में भूतपूर्व सैनिक वर्ग की आरक्षित सीटों के विरुद्ध रिक्त रही सीटों को आगामी वर्षों हेतु इन्होंने अग्निविद किया जाएगा। अब देखिए इन्होंने बताया है, माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों और अन्य कारणों से जिन अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया है उनकी सूची इन्होंने अलग से जारी की है, जो मैंने आपको बता दी दोस्तों। यह अंतिम वरीयता सूची माननीय न्यायालय में विचाराधीन दायर होने वाले विभिन्न प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले निर्णयों और राज्य सरकार विभाग आरएनसी द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले निर्देशों के अकॉर्डिंग रहने वाली है ना। जिनका परिणाम रोका गया है वो किसके अकॉर्डिंग रहेगी, किसके निर्देश के अनुसार रहेगी, वो रहेगी राज्य सरकार विभाग आरएनसी, आपका जो आरएनसी होता है उसके अनुसार जो समय समय पर जो भी आपके निर्देश आएंगे आगे उसके अकॉर्डिंग रहने वाली है। और इस शर्त के साथ जारी की जा रही है कि समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और एवं डेटा तथ्यों को आवश्यकता अनुसार किसी भी स्तर पर किसी भी समय सत्यापन कराया जाने और सत्यापन के परिणाम स्वरूप वरीयता सूची में यदि कोई परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो ऐसे किसी भी परिवर्तन हेतु संस्थान विभाग स्वतंत्र होगा। यानी आपकी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है इसमें परिवर्तन भी हो सकता है यदि उनको लगता है कि आपने जो है फर्जीवाड़ा किया है, कहीं ना कहीं आप जो है पकड़ाव में नहीं आए और बाद में यदि पकड़ाव में आते हो तो यहाँ पर जो है स्वतंत्र होगा, विभाग संस्थान स्वतंत्र होगा कि वो आपकी जो है पात्रता यहाँ पर निरस्त कर सकता है, या आपके डॉक्यूमेंट जो है दस्तावेज जो आपने प्रस्तुत किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आपकी पात्रता निरस्त की जा सकती है, ऐसा इनका कहना है। आगे देखिए, जारी की जा रही अंतिम वरीयता सूची विज्ञप्ति की शर्तों, नियमों और समय समय पर जारी अन्य दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंग ही होगी। साथ ही समस्त आवेदकों अभ्यर्थियों को भी यह सूचित किया जाता है कि जारी की जा रही इस अंतिम वरीयता सूची में गलत तथ्य प्रस्तुत करने और गलत चीजें छुपाने के कारण किसी भी अपात्र अभ्यर्थी का प्रकरण ध्यान में यदि आता है तो इनका चयन यहाँ पे निरस्त कर दिया जाएगा, और अन्य किसी अभ्यर्थी को इस संबंध में इस आधार पर यह अधिकार नहीं होगा कि उनका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है और यदि प्रोविजनल के बाद में उनकी गलती पकड़ाव में आती है, सिमिलर फुटिंग जिसे कहते हैं, तो उनका सिलेक्शन कैंसिल नहीं होगा। यदि आपका पीवी में नाम आ चुका है और बाद में यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो बाद में आपका जो है चयन निरस्त कर दिया जाएगा। शॉर्टकट में आपको समझा दिया है, ठीक है। जिन अभ्यर्थियों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अपनी जाति चेंज की थी, अपने वर्ग श्रेणी वर्ग में परिवर्तन हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत कर परिवर्तन करा लिया है, और ऐसे अभ्यर्थी जो कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17/10 के अकॉर्डिंग अपनी जाति, अपना वर्ग, अपनी श्रेणी परिवर्तन करना चाह रहे हैं किंतु वर्तमान में जारी आपकी जो आज 7 तारीख को वरीयता सूची जारी हुई है उसमें परिवर्तन नहीं हो सका है, तो उन्हें अब क्या करना है, उन्हें अपने वर्ग श्रेणी हेतु नवीनतम जारी प्रमाण पत्र को ऑनलाइन परिवेदना के माध्यम से प्रस्तुत करना है। अन्यथा उनकी आवेदित दावा की गई श्रेणी वर्ग में संशोधन नहीं किया जाएगा
जाएगा एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत शपथ पत्र ऑनलाइन परिवेदना को उनके द्वारा पात्र नहीं होते हुए भी जानबूझकर स्वेच्छा से अन्य वर्ग श्रेणी में आवेदन किया गया है मानते हुए यहाँ पर निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट में। पहली चीज़ ये देख लीजिए, आपको जो परियोजना लगानी है वो 8 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक लगानी है। इनका कहना है भैया कि आपके लिए जो ग्रीवेंस पोर्टल खोला गया था उसमें जिन लोगों ने अपनी वर्ग, अपनी श्रेणी चेंज की थी, जाति चेंज की थी और उनको उनका नाम प्रोविज़नल लिस्ट में नहीं आया है उस कास्ट में जिसमें उन्होंने चेंज की थी, तो उनको दोबारा परियोजना लगानी है, ठीक है? और परियोजना बिल्कुल ध्यानपूर्वक लगानी है। यदि कुछ गड़बड़ लगती है शिफू को, एजेंसी को, संस्थान को, तो वो आपका चयन भी निरस्त कर देगी, है ना? दोबारा परियोजना लगानी है और परियोजना कब से कब तक लगानी है? 8 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक ऑनलाइन पोर्टल पर परियोजना आमंत्रित की जाती है। यदि किसी ने ऑफलाइन लगाई है तो उसको भी दोबारा जो है ऑनलाइन लगाना है परियोजना। उसके पश्चात यहाँ पर अंतिम वरीयता सूची, पदस्थापन सूची जारी की जा सकेगी, यानी आपकी एक और अंतिम वरीयता सूची यहाँ पे जारी होगी, ठीक, जो परियोजना लगाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें हैं, आपकी लिस्ट यहाँ पे जारी हो चुकी है। अब कट ऑफ के बारे में बात करेंगे तो कट ऑफ का तो मुझे क्या है आंकड़ा निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा इस पर रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बाद हम जो है सभी चीज़ें आपको बता देंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है, ग्रुप है, यहाँ पे आपको फॉलो का निशान आएगा तो फॉलो कर लेना है, लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे मिल जाएगी। बाकी ये सूची और सभी कुछ कट ऑफ आंकड़ा हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर चैनल पर डाल दिया है, सलीश नर्सिंग एकेडमी। आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लेना। किसी को मुझसे कोई सवाल पूछना है तो कमेंट कीजिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे पर्टिकुलर मैसेज कर सकता है। सभी का लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, बधाई हो, शुभकामनाएं हो सभी को। जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। धन्यवाद।